नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका पासवर्ड लॉस्ट हो गया है या फिर आपका पासवर्ड डैमेज हो चुका है, तो आपने एनेक्स्चर एफ फॉर्म कैसे फिल करना है और एनेक्स्चर एफ फॉर्म फिल करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है आपने एनेक्स्चर एफ। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो एनेक्स्चर एफ फॉर्म है वो पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होगा। पासपोर्ट इंडिया .gov.in की साइट पे जो पहले हमें दिखाई दे रही है, तो आपने यहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड होने के बाद जो फॉर्म है आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो इस फॉर्म को हम डायरेक्टली प्रिंट करके फिल नहीं कर सकते, तो इसको हमने एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए पीडीएफ को हमें किसमें, डॉक्यूमेंट फाइल में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें बैक जाना है और यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है पीडीएफ टू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमारे पहली साइट खुल जाती है। यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड ऑनलाइन फॉर फ्री। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। वीडियोस एंड फोटोस एंड वीडियोस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डाउनलोड में मेरे पास ऑलरेडी एनेक्स्चर एफ फॉर्म पड़ा है, तो हम यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मिल नहीं रहा तो आप एनेक्स्चर सर्च करके तो आपको जितने भी फॉर्म होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिए ये डाउनलोड फोल्डर में होता है अगर आपने गूगल क्रोम यूज़ किया है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने कन्वर्ट कर देना है वर्ड फाइल में। तो इसको हमने वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट हमें यू करना है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो चुका है तो हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको डॉक्स एडिटर की मदद से ओपन कर सकते हो। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, जैसे कि जो भी आपको लिखना है। एक फॉर्म मैंने ऑलरेडी एडिट करके रखा है, तो आप देख सकते हैं उसको हमने कैसे फिल करना है और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम बैक करते हैं इसको। तो अभी हमने देखना है कि कैसे हमने फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में डॉक्यूमेंट में मैंने ऑलरेडी एनेक्स्चर ए फॉर्म फिल कर रखा है एज अ सैंपल, सो दैट यू कैन सी इट। तो आप देख सकते हो इसको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे जो भी ऊपर हेडिंग है वो आपको बिल्कुल वैसे की रखनी है, तो उसको आपने चेंज नहीं करना है। फिर आपने फुल एड्रेस देना है। जिसका पासवर्ड गुम हुआ उसका नाम लिखना है। यहाँ पे जगतार सिंह लिखा है, सन ऑफ श्री तेलू सिंह लिखा है। और जो बीपीओ है, बीपीओ विलेज एंड पोस्ट ऑफिस है वो दुजारा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। और यहाँ पे आपने पिन कोड इंटर करना है और साथ में आपने अपनी स्टेट लिखनी है। फिर जो नीचे लिखा है वो आपने ऐसे ही लिख देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे पासपोर्ट आपका लॉस्ट हुआ है, डैमेज हुआ है, आपने एफआईआर कब लॉन्च की है, किस पुलिस स्टेशन में लिखी लॉन्च की है आपने एफआईआर, और कितने पासपोर्ट लॉस्ट और डैमेज हुए हैं। तो सबसे पहले आपको एफआईआर की कॉपी चाहिए। बहुत उसके बगैर आप ये नहीं फिल कर सकते। तो आपको पासपोर्ट नंबर चाहिए, पासपोर्ट की जो इशू डेट है वो चाहिए, पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो भी आपको चाहिए, एफआरआई आपने कब लॉन्च की वो डेट चाहिए, और आपका पासपोर्ट कब गुम हुआ था वो भी डेट चाहिए, और किस पुलिस स्टेशन में आपने ये एफआईआर लॉन्च की है वो चाहिए, और कितने समय पर है वो चाहिए। जैसे कि आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, पासपोर्ट नंबर, कितनी उसकी वैलिडिटी है, वैलिड कब हुआ था, आपने पासपोर्ट कब लॉस किया था, और एफआईआर कब लिखाई, कौन सी पुलिस स्टेशन में लिखवाई है, वो सब आपको वैलिड यहाँ पे दिख रहा है। ये एज अ सैंपल है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। फिर आपसे पूछा गया है स्टेट वेदर यू ट्रेवल्ड ऑन लॉस्ट और डैमेज पासपोर्ट। अगर आप कहीं बाहर गए हो इस डैमेज पासपोर्ट पे और लॉस्ट पासपोर्ट पे, तो आपने इसका फ्लाइट नंबर लिखना है। तो नॉट एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। अगर आपको
यूज़ किया है लॉस्ट और डैमेज पासपोर्ट, तो आपको फ़्लाइट की डिटेल बतानी पड़ेगी। और जहाँ पे आपको कुछ अलाउंस मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी, तो आपने लिखना है, उसकी डिटेल देनी है। अगर नहीं मिलती थी आपने तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। तो फोर्थ पॉइंट है जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो इंडिया में नहीं रहते उनके लिए। तो यूजली जो नहीं रहते हैं उनके ये सारी की सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, दूसरों के लिए ये नॉट एप्लीकेबल है। तो अगर आपने पासपोर्ट पीआईए में कुछ भी आपने, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन किया गया है, तो पासपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसे मेंशन करेंगे, बाकी सभी केसेस में नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो कहीं पे अगर आप किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए हो तो आपको वो बताना है गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे। अगर नहीं हुए हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे आप डिपोर्ट, तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। यहाँ पे डेट डाल देनी है और साइन ऑफ द एप्लीकेंट लिख देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन ऑफ द एप्लीकेंट आपने लिख देना है। तो आप ऐसे इसको 1 पेज पे पूरा का पूरा फ्रेम करके आपने साइन करवा लेने हैं। तो यहाँ पे ये नोटरी टेस्ट होना भी ज़रूरी है, तो आपने इसे नोटरी टेस्ट भी करवा लेना है। तो ये था एनेक्स्चर एफ फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। मैंने पूरी वीडियो आपको डिटेल में बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।